हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का जिन एक्सप्लेन्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी इस मानवा का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इस मानवा के अभी तक 28 चैप्टर्स ही आए हैं। 26 चैप्टर्स को मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है और 2 चैप्टर्स को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस मानवा का हफ्ते में बस एक ही चैप्टर आता है, इस वजह से वीडियो बनाने के लिए इनफ चैप्टर्स नहीं हो पाते, इसलिए हम किसी नई सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे कल से। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1 घंटे पहले क्या हुआ था उस बारे में बताया जा रहा होता है। कैलियन और सैलिसी आमने सामने बैठे होते हैं। कैलियन सैलिसी से कह रहा होता है, यहाँ पर बस हम दोनों ही है, तो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे। सैलिसी कहती है, तो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सैलिसी हंसते हुए कैलियन से कह रही होती है, हालांकि मुझे आश्चर्य है, अगर हम बदलेंगे भी तो से क्या ही बदल जाएगा। कैलियन कहता है, मैंने कहा कि हम दोनों बस बातों को स्पष्ट करेंगे, न कि दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। सैलिसी कहती है, मैं सोच रही थी कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। सैलिसी कैलियन से कहती है, मुझे एक पल के लिए भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तुम भी अपने लोली ब्लड की तरह घटिया हो। कैलियन अब मेन पॉइंट पे आता है और वो कहता है, मैं उस पॉइजन वाली टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सुनकर सैलिसी भी कैलियन की तरफ अजीब तरीके से देखती है। कैलियन कहता है, हालांकि मैं इस टी का लगातार विरोध कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे गले के ऊपर वार कर रही है। सैलिसी बातें बनाते हुए कह रही होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सैलिसी हंसते हुए कैलियन से कह रही होती है, मुझे अंदाजा नहीं है कि आप किस बारे में बातें कर रहे हैं। कैलियन उससे कह रहा होता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि आपको इस बारे में पता है या फिर नहीं। मुझे लगा था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने बहुत पहले से ही तैयारी कर रखी थी। कैलियन अपनी जेब से कुछ निकालते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि आपको ये देखने की जरूरत है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस चीज को देखने के बाद आप भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकेंगी। हमें दिखाया जाता है कैलियन ने अपनी जेब के अंदर से एक शीशी टाइप कुछ निकाला होता है, इसके अंदर कुछ पिल्स होती है। कैलियन कहता है, मेरे पास जो कुछ भी है वो बस मेरा स्ट्रॉन्ग हार्ट है, इसीलिए मैंने इस चीज को बाहर निकालने के बारे में सोचा। कैलियन बताता है, ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपके दिल को कुछ देर के लिए रोक देता है। कैलियन अपने मन में कह रहा होता है, ये चीज मुझे व्हाइट ईगल के पास से मिली थी। कैलियन उन पिल्स को टी में डालते हुए बता रहा होता है कि ये सिल्वर पर रिएक्ट नहीं करती और इसका पता जादू के द्वारा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मेरे पास ब्लेसिंग देने की पावर है, इसलिए मेरा दिल नहीं रुकेगा। और कैलियन अपने मन में कह रहा होता है, ब्लेसिंग की पावर एक समय पर बस एक ही काम कर सकती है, या तो मेरी ब्लेसिंग की पावर उस पॉइजन को नलीफाई करेगी जो मैं बहुत दिनों से पीता हुआ आ रहा हूँ, और जो जहर अभी मैं पीने वाला हूँ ये मेरे पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा। लेकिन ये सब बातें अपने मन में कर रहा होता है ताकि वो सैलिसी को फंसा सके। फिर कैलियन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो सब लोगों का शक किसके ऊपर जाएगा। सैलिसी की एक इविल स्माइल को दिखाया जाता है, वो हंसते हुए कैलियन से कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि सभी चीजें तुम्हारे अनुसार चलेगी, और तुम्हें क्या लगता है कि इस सिचुएशन से निपटना मेरा पहली बार है। फिर सैलिसी कहती है, कौन जानता था कि तुम्हारी माँ को इस दुनिया से किसने भेजा है। की बात सुनकर कैलियन को भी गुस्सा आ रहा होता है। कैलियन कहता है, तो क्या मुझे इस टी से काम चलाना चाहिए। सैलिसी कहती है, हाँ तुम कोशिश करो और जितना हो सके उतना पियो। कैलियन कहता है, मैं आपका कहना क्यों नहीं मानूंगा। ऐसा कहने के बाद में कैलियन उस चाय को पी लेता है, और जैसे ही वो चाय कैलियन के गले से नीचे उतरती है, सैलिसी एक इविल स्माइल देती है और वो कहती है, तुम इडियट कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मुझ पर संदेह करने का कौन साहस करेगा। इसके सामने कायरिस का किंग रोमन भी कुछ करने का साहस नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे कायरिस किंगडम में ना मिल सके। और क्वीन के थ्रोन के लिए भी सेम सिचुएशन थी। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मसल कर रख देती हूँ। इस तरह एक एक करके मुझे सब कुछ हासिल हो गया है, बस एक चीज के अलावा। एक चीज अभी भी ऐसी है जो मुझे चाहिए। वो कैलियन से कहती है, तो आज के बैंक्वेट को एंजॉय करना। उसके इतना कहते ही कैलियन के ऊपर उस पॉइजन का असर होने लग जाता है। वो अभी भी हंसते हुए कैलियन की तरफ ही देख रही होती है। कैलियन जमीन के ऊपर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस भी ये सब देख लेते हैं। किंग कह रहा होता है, जल्दी से प्रीस्ट को बुलाओ। और सैलिसी अपने मन में कह रही होती है, जिसने भी मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की है मैंने उसे ऐसे ही चल कर रख दिया है। गार्ड्स कैलियन को चेक करते हुए कह रहे होते हैं, इसे पॉइजन दिया गया है। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कह रहा होता है, प्रिंस ने अभी क्या पिया था। कोई कह रहा होता है कि प्रिंस ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पिया था, शायद से ऐसा हो सकता है कि प्रिंस ने कहीं पहले ही कुछ पिया हो। सभी लोग ऐसे ही तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। और सैलिसी अपने मन के अंदर कह रही होती है,
देखो इसे कोई मुझे कल्प्रिट समझने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैं दोबारा से फिर से जीत चुकी हूँ। विस्काउंट भी भागते हुए कैलियन के पास ही आ गए होते हैं और वो कैलियन को अपनी गोद में उठाते हुए कह रहे होते हैं, कैलियन तुम अपनी आंखें बंद मत करना, प्रीस्ट अभी जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो काफी ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। कैलियन उससे कहता है फादर। कैलियन को इस तरह से देखकर कैलियन के फादर को कैलियन की मदर की याद आ रही होती है। से उन्होंने भी कैलियन के फादर की बाहों में अपना दम तोड़ा था। हमें कैलियन के फादर की पास्ट मेमोरीज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैलियन की मदर उससे कह रही होती है, प्लीज हमारे बेटे कैलियन को प्रोटेक्ट करना। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। कैलियन की मदर बिल्कुल कैलियन जैसी ही होती है। ये मूवमेंट कैलियन के फादर को दोबारा से देखना पड़ रहा होता है। किंग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। सैलिसी वहां से जाते हुए कह रही होती है, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ महल में घटेगा। इसे देखकर मैं सदमे में हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकती, इसीलिए मैं अपने पैलेस हेसिया वापस जा रही हूँ। विस्काउंट कहता है, क्या तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है? फिर वो चिल्लाते हुए सैलिसी से कहता है, वहीं की वहीं रुक जाओ। विस्काउंट की बात सुनकर तो पूरे महल में शांति छा जाती है। फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस के साथ साथ सभी नोबल्स भी काफी ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। सैलिसी भी पीछे मुड़कर विस्काउंट की तरफ देखती है और लोग भी बातें कर रहे होते हैं। हाँ, ये समझ में आ रहा है, लोगों के आने से पहले क्वीन और कैलियन ही बस बैंक्वेट में थे। ऐसा हो सकता है कि क्वीन ने कैलियन को पॉइजन दिया हो। ऐसा क्वीन ने किया है तो इस मामले में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। उनको विस्काउंट के ऊपर काफी ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सैलिसी अपने आप को शांत करती है और मासूम सा फेस बनाते हुए विस्काउंट से कहती है, कोई अंदाजा नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि वो बच्चा कैलियन कुछ ज्यादा ही बीमार रहा करता था। विस्काउंट सैलिसी से कहता है, यहाँ तक कि फ्रेया के साथ भी यही हुआ था और आपने ब्रिसेन के सभी नाइट्स को इकट्ठा करके पिछली बार भी यही बात कही थी। सैलिसी कहती है, ये तो बस उसकी बीमारी के कारण ही हुआ होगा। और सैलिसी अपने मन में कह रही होती है, रोमन चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे अपराधी नहीं बना सकते। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी बात से सहमत नहीं होगा। फिर सैलिसी विस्काउंट से कहती है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो प्रिंस रोंडेल हमेशा प्रिंस कैलियन के साथ बैठकर खाना खाते हैं, उनको प्रिंस कैलियन की स्वास्थ्य के बारे में तो पता ही होगा। सैलिसी की ये बात सुनकर तो फर्स्ट प्रिंस भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर सैलिसी फर्स्ट प्रिंस की तरफ देखते हुए कह रही होती है, क्या हमें इस बारे में फर्स्ट प्रिंस से वेरीफाई नहीं करना चाहिए? विस्काउंट सैलिसी से कहता है, सैलिसी अब बहुत हो गया। सैलिसी एक इविल सी स्माइल देते हुए कह रही होती है, मैं तो इस वजह से चिंतित हूँ कि आप यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे कैलियन की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यार इस औरत की हरकतें देखकर तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसे देखकर अगर आपका भी मूड खराब हो रहा है तो भाई कमेंट में बता देना। विस्काउंट सैलिसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हमारा बच्चा कहने की? तभी प्लांच भी टेबल पर अपना हाथ पटकता है और कहता है, मैंने कैलियन के स्वास्थ्य को कभी भी खराब होते हुए नहीं देखा और कैलियन ने तो हमसे ये भी कहा था कि हमें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। प्लांच का इस तरह का जवाब देखकर तो सैलिसी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी प्रिस्ट भी वहाँ पर आ जाता है। सैलिसी वहाँ से जाने लगती है और कह रही होती है, मैं यहाँ से अपने हेसिया पैलेस वापस जा रही हूँ। विस्काउंट प्रिस्ट से कह रहा होता है, प्रिस्ट जल्दी से कैलियन का इलाज शुरू कर दीजिए। ऐसे ही प्रिस्ट कैलियन के ऊपर अपनी होली पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। वही कैलियन के ऊपर एक शील्ड बन जाती है। हमें पता चलता है कि कैलियन के टीचर एलोन मंसिल वहाँ पर आ गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या तुम लोग उसे मारना चाहते हो? और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है, क्योंकि गाइस यार जितने भी चैप्टर्स आए हैं मैंने अभी तक उन सभी को कंप्लीट कर दिया है। तो तब तक के लिए हम किसी न्यू सीरीज को स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही इस सीरीज के इनफ चैप्टर्स हो जाएंगे उन सभी चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन एक्सप्लेन।